हुसैन बशकोलाची यूट्यूब चैनल से आज हम आपसे मुखातिब हैं और आज भी हम MCPS लेक्चर और कम्युनिटी मेडिसन लेक्चर की बात कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए जो उर्दू में दो चार लफ्ज़ जो हैं वो मैंने देखे हैं और रिकॉर्ड किया है गूगल से देख के। एक तो इनके लिए लफ्ज़ यूज़ हो रहा है संचारी बीमारियाँ, और दूसरा लफ्ज़ यूज़ हो रहा है वबाई बीमारियाँ, और तीसरा लफ्ज़ जो है वो यूज़ हो रहा है फैलने वाली बीमारियाँ। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितना इसके सिलसिले में हमारे पास अल्फाज भी होते हैं। और आज जो मैं ये लेक्चर आपको दिखा रहा हूँ इसमें हम MCPS, FCPS, MBBS, नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, MPH के जो स्टूडेंट्स हैं, उसके अलावा MSPH के, MPhil के और इवन PhD के भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसको बनाने में जो हमने रिसोर्स यूज़ किए हैं, कुछ तो हमने जो पुराने जिन लोगों ने ये लेक्चर बनाए हुए हैं उनसे भी कुछ चीज़ें हमने अडॉप्ट की हैं, और उसके अलावा जो है वो लैंसेट का एक जो है सिस्टमिक रिव्यू है उससे भी कुछ चीज़ें ली हैं, जिसके मुताबिक जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो जितना बीमारियों और अमवात का जो ज़िक्र है उसमें उसके मुताबिक जो अमवात की जो फ़िगर हमें नज़र आ रही है वो तकरीबन जो है वो तो 3 मिलियन 2019 की फ़िगर वो बता रहे हैं। इसका मतलब है 30 लाख लोग जो हैं वो इन वबाई बीमारियों से या कम्युनिकेबल डिजीज़ से हर साल, ये 2019 की फ़िगर है और इसमें इजाफ़ा ही हो रहा है, कमी तो नहीं हो रही। और जो 5 से लेके 14 साल के जो बच्चे हैं वो तकरीबन 57% के करीब जो हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज़ में मुतासर हो रहे हैं। और उन्होंने जो इकनॉमिक और जो ज़िंदगी और सोशल इम्पैक्ट को देखा है, जिसको हम बर्डन ऑफ डिजीज़ कहते हैं, तो 288 मिलियन लाइफ ईयर्स आर लास्ट। इसका मतलब है कि अगर इन सारे लोगों को जिनको बीमारियां होती हैं उनका एक एक साल हम मिलाएं तो ये मिलके कोई 3 करोड़ सालों का नुकसान हो रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ना सिर्फ ये जिस्मानी माजूरी का सबब हैं, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो काम पे नहीं जा रहे हैं, अपनी जॉब पे नहीं जा रहे हैं, वहाँ वो बीमारी की वजह से अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, जिसको एब्सेंटिज़म भी हम कह सकते हैं। उसके अलावा जो सोसाइटी में ये इमरजेंसीज़ पैदा करते हैं, ख़ास तौर पे कम्युनिकेबल डिजीज़, और ये उन इलाकों में जहाँ ये ज़्यादातर कुदरती आफात आती हैं या जिन मुल्कों में कॉन्फ्लिक्ट हैं, जंगें हैं, बॉर्डर की टेंशन्स हैं, या आर्मी के जो जिस तरह भी यूक्रेन में चल रहा है, तो वहाँ पे भी ये कम्युनिकेबल डिजीज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर्स रोल प्ले करती हैं। तो बात कर रहे थे कम्युनिकेबल डिजीज़ का, हमने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। और आपको अगर हमारे चैनल पे ये चीज़ें अच्छी लगें और कोई मालूमात में इजाफ़ा हो, ख़ास तौर पे MBBS और MCPS के स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि वो इन चीज़ों को ज़रूर नोट करें, क्योंकि इन्हीं से उनके सवाल वाइवा हो, MCQ हो, SEQ हो, वही आते हैं। तो अब हम हमारे मेन प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो आपने ये टॉपिक तो देख लिया है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ लिखा हुआ है। अब ये भी आप देखें कि कुछ फैक्ट शीट मैंने आपको पहले भी बता दी है कि एक साल में ये तकरीबन सारे लोगों की अगर ज़िंदगी के साल जो हैं वो मिला लें, तो जिसको हम ईयर्स लास्ट टू डिसेबिलिटी या YLD कहते हैं या डेलीज़ कहते हैं, वो 288 मिलियन हैं जो कि लैंसेट ने बताए हैं। अब आप इसको देखें कि ये एक ट्रायंगल है, ये हमने पहले भी जिक्र किया था, होस्ट, एजेंट और एनवायरनमेंट, लेकिन इसमें आप डिजीज़ को पीछे देखें और होस्ट, और उसके बाद आप ये पैथोजेंस जहाँ लिखा हुआ है ये वही एजेंट का है। अब इसमें आप देखेंगे ये किस तरह से फैलता है
कहीं पे ये अगर आपके हाथ सही नहीं है तो उनको आप देखें, और किसी जगह पे आप अगर देखेंगे तो ये ड्रॉपलेट से और कुछ पानी से और कुछ जो ब्लड प्रोडक्ट्स हैं उनसे और कुछ वेक्टर्स जो हैं जिसको हम इंसेक्ट कहते हैं उनकी तरफ से भी ये बीमारियां हो सकती हैं। ये कुछ बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगाई हैं, और उसके बाद आपके जो हैं वो प्रोटोजोआ है और वर्म्स है। ये सारे मिलके कम्युनिकेबल डिजीज़ को बनाते हैं। तो ये चिकन पॉक्स है जो कि बदन में रैशेस करती है और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या सांस के ज़रिए फैलती है। मीज़ल्स है, इसमें भी जिस्म पे लाल निशान आते हैं तो ये भी फैलती है। लेकिन जो बड़ी बीमारियां हैं उनमें से एक है माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का भी। तो जितने भी एंटीबायोटिक ईजाद हुए हैं 50 के बाद या 40s के बाद, उनमें रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो आगे चलते हैं। ये प्लेग आप देख रहे हैं कि ये रोडेंट या एनिमल से फैलता है जिसको हम चूहे बोलते हैं। और इसी तरह मलेरिया जो है वो वन ऑफ द मास किलर के तौर पे वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने इसको कहा है। ये एक इंसेक्ट है, उससे जिसको हम मच्छर कहते हैं एनाफिलिस मॉस्किटो, वो इसका कारण है। लेकिन इसके अलावा इंसेक्ट में कम्युनिकेबल डिजीज़ में, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ में हमारे पास डेंगू आ रहा है, चिकनगुनिया आ रहा है। इसके अलावा भी आपके जो दूसरे वायरल और कुछ डिजीज़ हैं जिसमें येलो फीवर जो है वो अफ्रीका और दूसरे मुल्कों में ज़्यादातर है। अब दोबारा हम मीज़ल से आगे जा रहे हैं तो देखते हैं कि कहाँ पे ये रोडेंटियम नज़र। अब यहाँ आप नमोनिक प्लेग का भी आपसे ज़िक्र कर दें। ये भी जो फैलती है ये बेसिकली हमारे पास फिर ये जब बबूनिक प्लेग से ये जाके फैलती है, नमूनिक प्लेग से होती है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इसने भी पूरी यूरोप की 1/3 जो पॉपुलेशन है उसको ख़त्म कर दिया था, और किस तरह से ये लंग्स को अफेक्ट कर रही है। रेबीज़ अलहदा एक कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है जो कि डॉग्स से फैलती है और ये भी वायरल डिजीज़ है। और इसमें अगर आपके फेस पे वो काट जाएगा या हैंड्स पे काट जाएगा और लेग्स पे काट जाएगा, तो अगर फेस पे वो काट गया है तो विदिन 30 डेज़, और अगर वो लेग पे काट गया है तो तकरीबन 60 डेज़ के अंदर अंदर आपको रेबीज़। और ये सारा देखें, ये भी नर्व्स को कैसे अफेक्ट करता है। और आदमी पानी पीने से और उससे डरता है, जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। लेप्रोसी ये भी एक ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है। इस पे अभी कुछ दिन पहले लेप्रोसी की बात हुई थी और मैं हैरान था कि इंडिया में जो लेप्रोसी के पेशेंट हैं वो बॉम्बे में दूध का कारोबार कर रहे हैं, और लोग इसको स्टिग्मा होता था, इसके हाथ से कोई चीज़ें नहीं खाते थे। लेकिन अब वहाँ इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वो वहाँ पे दूध बेचते हैं, दही बेचते हैं, उन्होंने अपने कॉलेज बनाए हैं। ये सिफिलिस बहुत पुरानी बीमारी है, ये भी जो है वो STDs में आती है या जिनसी बीमारियों में आती है। ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो लैंसेट ने या वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने मलेरिया और एड्स को मास किलर के तौर पे देखा है। कॉलरा और ये जो बीमारियां हैं ये वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, और इसने भी दुनिया में बहुत सारा नुकसान जो है वो किया था। हुकवर्म्स हैं, और इसी तरह हमारे पास अभी ये जो है कोविड का साइकिल निकला था। उसके अलावा हमारे पास मंकी पॉक्स की भी यहाँ स्प्रेड हुआ था, और इस टाइम जो है वो इन्फ्लुएंज़ा और सीजनल बीमारियों के जो है वो ज़िक्र हो रहा है। उम्मीद है कि आज आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में हमारी वीडियो में काफ़ी मालूमात, पिक्चर्स और ये मिली होंगी। और दोबारा मैं कह देता हूँ कि माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में जो आ रहा है उसमें एक आ रहा है जिसको हम मरसा बोलते हैं, MRSA।
तो मेरे ख्याल में जो MCPS और MPH के स्टूडेंट्स हैं उनसे ये सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ मरसा एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट। मरसा इज़ बेसिकली मिथाइसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस। ये इन्फेक्शन है जो किसी भी दवाई के ख़िलाफ़ इसमें रेजिस्टेंस आ जाता है और नॉर्मली ये हॉस्पिटल्स एक्वायर्ड इन्फेक्शन के तौर पे होता है। कहीं गलत इंजेक्शन पे अगर स्टरलाइजेशन सही नहीं होगी। इसके अलावा एक कम्युनिटी एसोसिएटेड मरसा भी होता है। तो हमारे जो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है जो कि हेल्थ केयर रिलेटेड एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, उनसे भी बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है। और ये माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से जो बीमारियां हम ठीक कर सकते थे वो भी अब उन इलाज से, जिसका टाइफाइड पिछले साल हैदराबाद में हुआ था और ये मोस्ट रेजिस्टेंस टाइफाइड कहलाता है। वैक्सीन की जो डिजीज़ हैं वो बच्चों में, और इसी तरह वैक्सीन जो है वो हमारे पास मौजूद है, कोविड की मौजूद है, हेपेटाइटिस B की मौजूद है। तो इस तरह काफ़ी वैक्सीन्स जो हैं वो आ गई हैं। और इसके अलावा अब पेपिलोमा वायरस के लिए भी वैक्सीन आ गई है जो मर्दों और औरतों के लिए रिकमेंडेड की गई है। और इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन तो आपको लेनी पड़ती है, वो हर साल अक्टूबर के महीने में रिकमेंडेड होती है। और क्योंकि उसमें ड्रिफ्ट और शिफ्ट और म्यूटेशन होती है तो हर साल ये नए तरीके से बनती है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसके जो मेन रूट्स हैं उसमें वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं और डिजीज़ एसोसिएटेड विद ओवर क्राउडिंग हैं। तो इनकी जो मैनेजमेंट के लिए आपको प्लानर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए। क्लोरीन की वजह आप पानी में डालेंगे तो पानी की बीमारियां कम होंगी। प्राइमरी हेल्थ केयर में जो शुरुआती डायग्नोसिस हो जाए, सर्विलेंस और अर्ली वार्निंग सिस्टम, और फिर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 में जो है वो WHO ने और उन्होंने जो है वो लाए हैं ताकि किसी मुल्क में अगर हो, कहीं पे भी हो तो उसको नोटिफाई किया जाए, दूसरे मुल्कों को बताया जाए। क्योंकि आजकल की ट्रैवल की वजह से पहले तो पेंडेमिक जो है वो 1-2 साल में दुनिया में फैलती थी, अब 2-3 दिन में फैल सकती है। डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब पे कमेंट्स करें, शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम नई मालूमात आप तक पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच।